और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम खबर का जो राजधानी दिल्ली से इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और दिल्ली पुलिस के बीच एक बार फिर से खींचतान तेज हो गई है। आपको बता दें सोनम वांगचुक अपने समर्थकों के साथ लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। इसी को खत्म करने की कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा तेज है। फिलहाल बात कोई बनती नजर हुई यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपको बता दें वांगचुक लगातार एक दूसरी जगह की डिमांड लगातार कर रहे हैं। उन्हें दूसरी जो साइट है लोकेशन है वो दिया जाए, वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बहरहाल जगह नहीं मिलने की वजह से आपको बता दें दिल्ली में जो लद्दाख भवन है उसके भीतर ही ये विरोध प्रदर्शन जो है भूख हड़ताल वांगचुक और उनके समर्थकों द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें दिल्ली पुलिस और क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है सोनम वांगचुक दोनों के बीच खींचतान जो है वो तेज होती दिख रही है। लगातार सोनम वांगचुक द्वारा आपको बता दें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति की मांग की जा रही है। बहरहाल दिल्ली पुलिस वो परमिशन नहीं दे रही है। इसके साथ ही सोनम वांगचुक आपको बता दें जब परमिशन डिनाई हुआ तो वो यहीं पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। इसके साथ ही आपको बता दें वांगचुक लगातार दिल्ली पुलिस से एक दूसरी जगह की डिमांड कर रहे हैं जहां पर वो अपनी बात रख सके, विरोध प्रदर्शन कर सके अपने समर्थकों के साथ। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो कि पैदल मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे थे। सबसे पहले उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर उनके समर्थकों के साथ उन्हें रोका गया था, कई बार डिटेन किया गया था, फिर छोड़ा गया था। हालांकि उसके बाद आपको बता दें वो दिल्ली आए थे, राजघाट पहुंचे थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर आपको बता दें वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें लगातार अपनी कुछ मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। और अब अपने समर्थकों के साथ आपको बता दें अनिश्चितकालीन जो उनकी भूख हड़ताल है वो चल रही है। हालांकि खबर जो सामने आ रही है दिल्ली पुलिस लगातार उन्हें आश्वासन दे रही है। दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का आश्वासन भी दिया है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी निखिल का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो श्वेता, इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं लद्दाख भवन के बाहर से जो नई दिल्ली में है, एरिया में ये यहाँ पड़ता है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी गई हैं। आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ अन्य समर्थक भी जो सीधे लद्दाख से आए हैं वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बताता है कि किस कंडीशन में किस क्राइटेरिया में इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और ब्लैक में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोकस करें कि सोनम वांगचुक भी यहाँ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। आपको साथ ही साथ बताते चले कि इन्होंने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा था कि इनको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की इजाजत चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस चीज की इजाजत नहीं दी, जो कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस है दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहां पे भी उनको मना कर दिया गया। तो अब ये मजबूरन सारे ही जो पदयात्री आए थे लद्दाख से यहाँ पे बैठने को मजबूर है और यहीं पे प्रदर्शन अपना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है अक्टूबर होने के बावजूद भी दिल्ली में लगातार गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में इन कंडीशंस में इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि लद्दाख भवन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, यानी कि किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर आने जाने के लिए। काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी गई हैं। लेकिन तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक यहाँ पे बैठे हैं। अभी से कुछ देर पहले हमने इनसे बात भी की तो इन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो डिमांड के तौर पे है। और हमारे साथ एपेक्स बॉडी के जिगमत पलजोर साहब भी जुड़े हुए हैं जिनसे बात करेंगे। जिगमत जी और आप भी साथ में हैं। आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई है तो क्या गुस्सा आता है या एक डिसअपॉइंटमेंट है जो फील हो रहा है आपको? गुस्सा तो गुस्से से ज्यादा मतलब दुख हो जाते हैं, सैड है, वी आर डिसअपॉइंटेड रियली, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना उससे हमें दूर रखा गया। और हमें उम्मीद है कि सरकार सोचेंगे और हमें एक अच्छी सी जगह देंगे जहाँ पे हम पीसफुली अनशन कर पाए, प्रोटेस्ट कर पाए। इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कतों का हम सामना कर रहे हैं। कल से हम भी अनशन पे बैठे हुए हैं और रिस्ट्रिक्शंस तो इतना है कि मतलब बाहर से जो हमारे समर्थक है वो लोग उन लोगों को भी आने नहीं दे रहे हैं और बहुत लोगों को काफी स्क्रूटनी के बाद आने दे रहे हैं। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से हम भी मतलब एक तो अनशन पे, दूसरा जो हमारा डिमांड्स है उनको हम एक्सप्रेस करने चाहते हैं, मतलब
तमाम लोगों से और लोगों को भी जुड़ना चाहते हैं। तो उस वजह से बहुत एक तरह का बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मार्क कह सकते हैं और बहुत ही दुख फील हो रहा है। जी बलदौर जी, आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा क्योंकि आप एपेक्स बॉडी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? क्योंकि पिछली दफा ये बताया गया था कि अश्योरेंस दिया गया था बात होगी सरकार से, कब होगी, कोई वर्ड है या क्या है? हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो यही रहेगा, हम जितना हो सके हम वेट करेंगे सरकार से कि हमें एक डेडिकेटेड जगह मिले, पीसफुली हम अनशन करने का फ्री स्पेस हो जहाँ पे हमारे समर्थक आ सके, जुड़ सके। उसके बावजूद अगर नहीं मिलते ये सब चीज़ तो या सोनम जी ने कहा है वो 28 दिन का अनशन या आमरण अनशन करेंगे, उस पे तो हम है ही है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो ना करना पड़े और जल्द से जल्द जो हमारी मांगे हैं उसमें से जो एक मांगे थे हमारे भारत के श्रेष्ठ नेताओं से या प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रपति महोदय या होम मिनिस्टर साहब है, उनमें से किसी एक का अपॉइंटमेंट हमें मिले और हम अपना जो पिछले एक महीने से जो 1000 किलोमीटर हम चल के आए उसमें जो हमारे डिमांड्स थे उनको अच्छे से रख पाए उनके सामने। और एक चैनल जो हमारे डायलॉग्स का चैनल चल रहे थे पहले से ही, उसको फिर से हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए के और होम मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग्स चल रहे थे, वो फिर से रिज्यूम हो। इस चीज़ों पे हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कुछ आगे बढ़े, नहीं तो ये अनशन ऐसे ही चलेंगे। आप लाइव भी हैं, अगर आप दर्शकों को बता पाए क्या कुछ डिमांड्स लेकर के आप दिल्ली पहुंचे, क्या क्या डिमांड्स हैं? जी, प्रमुखता तो हमारे डिमांड्स है वहाँ पे लद्दाख में डेमोक्रेसी की बहाल हो, यानी कि हमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए या पूर्ण राज्य दिया जाए। और दूसरी जो डिमांड है वहाँ के जो ट्राइबल इंडिजिनस पॉपुलेशन है और उनको देखते हुए लद्दाख को एक संवैधानिक सुरक्षा वो भी संविधान के 6वें शेड्यूल के अंदर लाया जाए। ये हमारे प्रमुखता 2 मेन डिमांड है। और भी हमारे जो 2 और डिमांड्स है उसमें हमारे युवाओं को लेकर है, जिसमें रोजगार, युवाओं को रोजगार और जो पीएससी बनाने की मांग थी वो है। और चौथी जो है हमारे पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको 1 से 2 किया जाए। ये हमारी प्रमुखता 4 डिमांड्स है जो कि एपेक्स बॉडी और केडीए के थ्रू ले रहे हैं। आपको लगता है गवर्नमेंट सेंसिटिव है आप लोग की डिमांड्स को लेकर? नहीं, अभी तक हम मायूस है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट के रिस्पांस जब हम दिल्ली आते हुए देखे, पिछले हम 1 महीने से बहुत सारे जगहों से हम आ रहे थे, जिस प्रकार का हमें समर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला, उसको देखते हुए दिल्ली में जो रिस्पांस दिल्ली पुलिस के द्वारा या कहे तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्पांस देखा वो हमें काफ़ी निराशाजनक रहा। और हम ये नहीं समझते थे कि जो हम एक बहुत पीसफुली बहुत दूर से हम चल के 1000 किलोमीटर पिछले 1 महीने से आए, उनको देखते हुए जो डिटेंशन और आज जो हमें स्पेस ना मिलने की जो इश्यूज है और परमिशन ना देने की जो ये सब चीज़ें बिल्कुल निराशाजनक है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे लोग पीसफुली इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो श्वेता, ये कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने बताया कि क्या क्या डिमांड ये चाहते हैं, लेकिन आखिरी बस आपको 30 सेकंड में तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है। तेज धूप गर्मी के बावजूद भी सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक भी लगातार उन सारे सपोर्टर्स के साथ बैठे हुए हैं और ताल से ताल मिला रहे हैं और ये इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार से मिलने का जल्द वक्त मिलेगा और दोबारा से जो बातचीत है वो बहाली की जाएगी उसकी, क्योंकि जो आखिरी बातचीत इनकी ऑफिशियल लेवल पे हुई थी वो मार्च में हुई थी। पिछली बार इनको जब हिरासत में लिया गया था तो कुछ कंडीशंस के साथ छोड़ा गया, ये कह करके कि आपकी मुलाकात बड़े अधिकारियों से और सरकार में बड़े लोगों से कराई जाएगी, जिसका इनको अभी तक इंतजार है। ये चाहते थे प्रोटेस्ट रिज्यूम करें, जनता मंतर पे परमिशन भी मांगी, लेकिन इनको वहां जाने की इजाजत नहीं मिली, बशर्ते अब इन्होंने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तो देखना होगा कब जाके ये सिलसिला दिल्ली में रुकता है। श्वेता। बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम और जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का आश्वासन दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दी गई। तो आपको बताते लगातार एक जगह की डिमांड की जा रही, दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कोई दूसरी जो जगह हो वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा सके, ताकि जो सोनम वांगचुक से जुड़े लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो वहां पर आके विरोध
विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले सके। बहरहाल इसकी अनुमति दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं दी गई। तो चलिए इसी बड़ी खबर के साथ ही वक्त हो चला है ग्राउंड रियलिटी में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो।